जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड का जेसीईआरटी मैथ चैप्टर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है यूलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यूलर सूत्र क्या होता है? देखो यहाँ पे यूलर सूत्र दिया हुआ है एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। तो एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब होता है फलक, है ना। एफ यानी फेस, फेस का मतलब फलक। भी, भी फॉर वर्टिसेस, वर्टिसेस यानी शीर्ष। ई फॉर एज, एज यानी किनारा। तो यूलर सूत्र है एफ प्लस भी माइनस ई बराबर 2। तो वैल्यू रख दो एफ, यानी देखो फेस का वैल्यू कितना है 12, तो फेस का वैल्यू हमने रख दिया। भी देखो वर्टिसेस का वैल्यू कितना है वाई, तो हमने वाई रख दिया। देखो किनारा यानी कि एज, एज का वैल्यू 30 है, तो एज के नीचे हमने कितना रख दिया 30, और ये बराबर 2 क्या हो गया, उतर गया। तो देखो अब इसको सॉल्व कर दो, ये 12 प्लस वाई उतर गया, ये जो 2 है हमने यहां लिख दिया, ये -30 बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा। ठीक है, 30 और 2 प्लस होके हो गया 32, और ये जो +12 है वो बराबर के उधर आके हो गया -12। तो 32 में 12 घटाएंगे तो कितना होगा 20, ये हमारा आंसर निकल गया। सिंपल सा कैलकुलेशन है। उसी तरह से 2 नंबर जो है ना, इसमें मैंने सूत्र नहीं लिखा है, यूलर सूत्र ये जो होता है ना, यूलर सूत्र मैंने नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने वैल्यू बैठाया है। ठीक है, देखो एफ यानी फेस, फलक कितना दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, तो हमने एक्स लिख दिया प्लस। ठीक है, भी यानी वर्टिसेस, वर्टिसेस 7 दिया है, हमने 7 लिख दिया, है ना। माइनस, माइनस क्या होता है ई फॉर एज, किनारा, तो किनारा हमें यहाँ 9 दिया हुआ है, तो हमने 9 लिख दिया, बराबर कितना होगा 2। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपली। ठीक है, क्या होगा देखो, ये तो -9 है, बराबर के उधर जाके हो जाएगा +9, तो 9 और 2 कितना हो गया 11, ये +7 है, बराबर के उधर जाके हो गया -7, तो x बराबर कितना आ गया 4, ये हमारा आंसर है। उसी तरह से 3 नंबर जो है, इसमें भी मैंने यूलर सूत्र लिखा नहीं है फॉर्मूला, मैंने डायरेक्ट वैल्यू को क्या किया है बैठा दिया है। ठीक है, एफ के जगह लिखा है 4, है ना, भी के जगह 4 क्योंकि ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, और देखो ई के जगह पे हमें क्या दिया हुआ है जेड, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और बराबर कितना होगा 2, 4 + 4 8 माइनस जेड बराबर 2, 8 है। ठीक है, उसी तरह से ये बराबर 2, बराबर के इधर प्लस में है, इधर गया माइनस में, ये माइनस में उधर गया प्लस में, तो जेड बराबर कितना आ गया 6। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या किसी बहुफलक, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं? क्या 3 त्रिभुज हो सकता है? किसी बहुफलक का फलक जो है 3 त्रिभुज हो सकता है? तो देखो कम से कम बहुफलक का 4 त्रिभुज होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम 4 त्रिभुज होना चाहिए। यहाँ पे 3 त्रिभुज है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर 4 त्रिभुज है तो ये होगा, है ना, हो सकता है ना। यहाँ पर देखो 4 त्रिभुज दिया हुआ है, एक वर्ग एवं 4 त्रिभुज, तो ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 4 त्रिभुज है। ठीक है, तो कम से कम 4 त्रिभुज फलक के नीचे होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है किसी ठोस आकृति में कम से कम कितने सतह होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि ठोस आकृति में कम से कम कितने सतह होना चाहिए, 4 सतह होना चाहिए, या 4 त्रिभुज होना चाहिए, या 4 सतह होना चाहिए। अगर ठोस आकृति का नाम भी पूछा है तो आप यहाँ पे 2 आंसर लिख सकते हो। अगर आप लंबा लिखना चाहो तो ये आंसर लिखो, अगर आप छोटा लिखना चाहो तो ये आंसर लिखो। ठीक है, मैंने लिखा है ठोस आकृति में कम से कम 4 सतह होते हैं। ठीक है, ठोस आकृति का नाम क्या है? टेट्राहेड्रॉन, है ना, जिसे हम लोग चतुष्फलक कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखना चाहो तो ये देखो 4 सतह, है ना, आंसर क्या है टेट्राहेड्रॉन, इसको चतुष्फलक भी बोलते हैं। तो अब 4 नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है
क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कितनी भी हो सकती है? ठीक है, क्या ऐसा बहुफलक संभव है? तो आंसर है हाँ, यदि फलकों की संख्या 4 हो, यदि फलकों की संख्या 4 हो या इससे अधिक हो तो ऐसा बहुफलक संभव है। ठीक है, ये आप इसका आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्या एक वर्ग प्रिज्म घन हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, एक वर्ग प्रिज्म घन हो सकता है। इसका आप एग्जाम्पल अगर लोगे तो लूडो का जो पासा होता है ना, वो वर्ग है ना, प्रिज्म वो घन है। ठीक है, और शुरुआत में भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो भी क्या था, एक घन था, घन प्रिज्म था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या लिखोगे? हाँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, यहाँ पे मेरा फिगर उतना अच्छा बना नहीं है क्योंकि ड्राइंग जो है ना, आपको पता ही मेरा, अब तक तो आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है, निम्नलिखित बहुफलक से यूलर सूत्र सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले इस फिगर में आपको ढूंढना होगा फेसेस कितना है, फेसेस यानी फलक, वर्टिसेस कितना है ना, वर्टिसेस यानी कि शीर्ष। देखो वर्टिसेस हम लोग उसको बोलते हैं जहां पर बिंदु मिलता है। देखो ये लाइन यहां से गया, यहां पे मिला, तो ये एक वर्टिसेस हो गया। यहाँ पे देखो ये लाइन आके मिला, ये लाइन आके मिला, यहाँ पे मिला, तो ये एक वर्टिसेस हो गया। एक वर्टिसेस यहाँ होगा, एक वर्टिसेस यहाँ होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। और किनारा क्या होता है? किनारा ये वाला होता है, ये एक किनारा होता है, ये किनारा होता है ना, ये किनारा है। उसी तरह से ये किनारा है। ये वाला मत गिनना, जो डॉटेड लाइन है ना, ये काल्पनिक है ना, इमेजिनरी लाइन खींचा गया है ना, तो किनारा ये मत गिनना। तो आप किनारा गिनोगे तो कितना आएगा? एजेस आएंगे 13। ठीक है, आप काउंट करना, एजेस आएंगे कितना? 13 है ना। फेसेस फलक यानी 7 आएगा और वर्टिसेस कितना आएगा? 8 आएगा। तो यूलर सूत्र क्या है? फॉर्मूला है ना, फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एज बराबर 2। तो वैल्यू बैठा दो, फेस के सामने फेस का वैल्यू, वर्टिसेस के सामने वर्टिसेस का वैल्यू, एज के सामने एज का वैल्यू। और लाना कितना है? 2 लाना है। तो देखो हम लोग यहाँ पे 2 लेके आए हैं। ठीक है, तो ये सत्यापित हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसमें फेसेस कितना होगा? 5 होगा। वर्टिसेस कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, वर्टिसेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 वर्टिसेस काउंट हो गया। एज काउंट कर लो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, एज भी आसानी से काउंट हो गया। ठीक है, तो देखो यूलर सूत्र लगा के इसको भी सॉल्व कर दो, है ना, बराबर 2 लाना था और दोनों तरफ 2 आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं चैप्टर 13.1 में। देखो इसको आइडियल पोजीशन में रख दे रहा हूं मैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 13.1।